हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अनुभव। भाभी हम सभी लोग बैठे चाट बतासे खा रहे हैं और मम्मी सामने बैठी हैं। उनको भी चाट खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मम्मी को तो चाट बतासे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। संगीता ने बहुत सकुचाते हुए अपनी भाभी राधिका से कहा। संगीता 2-3 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी और आज मनोज सबके लिए ऑफिस से आते समय मशहूर मंगू चाट भंडार से टिक्की पानी के बतासे, चटनी के बतासे और पापड़ी और भी बहुत कुछ ले आया था। और दूर बैठी सरला उन सब लोगों को चाट बतासे खाते हुए देखकर चुपचाप मन मारे हुए उन लोगों को टुकुर टुकुर ताक रही थी। संगीता महसूस कर रही थी कि इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। भाभी मम्मी को कोई भी अच्छी चीज़ खाने को नहीं दे रही थी। रोटी भी एक के बाद दूसरी बहुत कम ही देती। आज 2-3 दिन से हर चीज़ के लिए मम्मी को मन मारते हुए देख रही थी। इसलिए संगीता मन ही मन बहुत कुलबुला रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं जीजी, सोच भी मत लीजिएगा मम्मी जी को ये सब कुछ खिलाने का। मम्मी जी का तुरंत पेट खराब हो जाता है ये सब खाने से, और फिर हमारा और मनोज का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मुझसे तो ये सब सफाई वफाई का काम वाम तो बिल्कुल भी नहीं होता मम्मी जी का। जीजी आपने तो सुना ही होगा कि मन भयो बूढ़ा तो तसड़ा भई जवान। बस यही हाल है मम्मी जी का। उनका क्या, वो तो तुरंत खाने बैठ जाएंगी, लेकिन परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। राधिका एकदम बड़ी जोरों से चिहुकते हुए बोली। हाँ संगीता, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं परहेज करना चाहती हैं, लेकिन हम लोगों ने ही उनको ज़बरदस्ती खाने पीने से रोक रखा है। वरना मम्मी तो तुमको पता ही है कि चाट बतासे की कितनी बड़ी शौकीन है। मनोज भी एकदम से राधिका का पक्ष लेते हुए बोला। भैया, बचपन में न जाने कितनी बार मम्मी ने हम लोगों को ये जानते हुए भी कि नुकसानदायक चीज़ें खाने से पेट खराब हो जाएगा और मम्मी का काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोगों की जिद बिना चिड़चिड़ाए पूरी की। और आज हम लोग उनका ज़रा सा काम बढ़ जाने के कारण उनकी मनपसंद चीज़ों से दूर रख रहे हैं। भैया और भाभी, मम्मी का बुढ़ापा है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। प्लीज़ उनकी इच्छाओं को मत मारिए। क्या ज़रूरी है कि उनका पेट खराब ही हो जाए। थोड़ा सा दे देने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और फिर अगर कुछ होता है तो 10-12 दिन तो मैं ही उनकी साफ़ सफाई कर दिया करूँगी। ये सब कहते हुए संगीता की आंखें झिलमिला रही थी। जीजी आप ज़्यादा अपने भैया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो खुशी खुशी रहिए और रहने भी दीजिए। मम्मी हम लोगों की जिम्मेदारी हैं, आपकी नहीं। संगीता को ये सब कहता देख राधिका से फिर नहीं रहा गया। भाभी ये मत भूलिए कि कल को हम लोगों को भी यही सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक समय पर हम लोगों के ऊपर भी ज़रूर आएगा, और हम लोग जैसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये लोग हम लोगों से ही तो सब कुछ सीखेंगे। संगीता वहीं पास में बैठा राधिका के बेटे की तरफ देखकर बोली, जो बड़े ध्यान से बुआ और मम्मी की बातों को सुन रहा था। अभी राधिका ने संगीता को फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि तुरंत मनोज ने राधिका को रोक दिया। रुको राधिका, बिल्कुल सही ही तो कह रही है संगीता। संगीता, मुझे माफ़ कर दो। सच में माँ बाप सब जानते हुए भी कि बच्चे नुकसानदेह चीज़ खाएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, तब भी हम लोगों की जिद पूरी करते हैं। लेकिन हम बच्चे सचमुच कितने स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा को मन मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके ऊपर ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए रोक टोक लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मार सकता। मनोज के शब्दों में अफसोस झलक रहा था, क्योंकि वो तो राधिका के भड़काने में ही अपनी मम्मी को हर चीज़ खाने पीने से रोकता था। वरना इतना भी नहीं था कि सरला को कुछ हजम ना होता हो। वो तो बस राधिका को अच्छा नहीं लगता था और इसलिए उनसे छुपा छुपा कर सब कुछ कमरे में बैठकर खाया पिया जाता था। लेकिन आज संगीता आई हुई थी तो सब लोग सरला के सामने ही बैठे खा पी रहे थे। राधिका, तुम मम्मी की साफ़ सफाई मत करना, मैं कर लूँगा। लेकिन अब से मम्मी को कुछ भी खाने से नहीं रोकूँगा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खिलाऊँ, लेकिन उनको अतृप्त नहीं रखूँगा। और थोड़ी ही देर में बैठा मनोज अपनी माँ को बड़े प्रेम से चाट बतासे खिला रहा था, और सरला बड़े प्रेम से बैठी बेटे के हाथ से आज चाट का आनंद ले रही थी। और संगीता उनके चेहरे पर आत्मतृप्ति का भाव देखकर बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।